गोविंद नाम का किसान बहुत ही गरीब और मेहनती था। दिन रात कड़ी मेहनत करके उसने अपने खेत में तुरई के बीज बोए थे। गोविंद हर रोज अपने खेतों में जाता और अपनी खेती को सींचकर उसकी देखभाल करता। 5 महीने बाद उसके खेतों में अच्छी खासी फसल आ जाती है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है, शुक्र है ऊपर वाले जो तूने इस बार अच्छी फसल दी, वरना पहले 3 बार जिस तरह फसल खराब हुई उससे तो मैं डर ही गया था। लेकिन इस बार तूने अपनी रहमत मुझ पर दिखाई है, तभी तो इतनी बढ़िया तुरई की खेती हुई है मेरे खेत में। जी चाहता है खुशी से झूम उगाऊं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई भैया। वाह दी वाह, वाह वाह भैया, दिल खुश हो गया भैया आज तो। तभी उसकी पत्नी गायत्री वहां पर आ जाती है। अरे वाह पिंकी के पापा, देखिए तो इस बार अपनी फसल कितनी अच्छी हुई है। ये कहते ही वो खेत से 2 तुरई तोड़ती है और उनके साथ डांडिया खेलते हुए गाने लगती है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन अब खुशियों का नया आया रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। आज मैं बहुत खुश हूँ गायत्री। मैं तुमको और पिंकी को बहुत प्यार करता हूँ और इसी खातिर मैंने आज इस खेत को भी उपजाऊ बना दिया। हम दोनों भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं जी, और हमें आपकी मेहनत और लगन पर गर्व है। चलो अब ऐसा करो, ये दोनों तोरई जो तुमने तोड़ी है आज इसी की सब्जी बना लो। आखिर हम भी तो चखें अपनी मेहनत का स्वाद। बाकी सारी तोरई हम कल सुबह तोड़कर बाजार में बेच आएंगे। हे देवी माँ, आपकी कृपा से इस बार हमारी तुरई की फसल बहुत अच्छी हुई है, तो इस बार की पहली फसल की तुरई आपको अर्पित। कृपा कर इसे स्वीकार करें और कल जब ये बाजार में सारी फसल बेचने जाए तो उससे इन्हें अच्छा मुनाफा हो। बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। इसके बाद गायत्री उन तुरई को उठाकर उनकी सब्जी बनाती है और उसमें से सबसे पहले कुलदेवी को भोग लगाती है, और फिर तीनों मिलकर साथ में वो तुरई की सब्जी बड़े चाव से खाते हैं। माँ, ये तो मेरी फेवरेट है। आज तो सचमुच मजा ही आ गया। आपके हाथों में तो जादू है माँ। हाँ हाँ, खा मेरी बच्ची, खुशी से खा और जितना चाहे उतना खा। इस बार खूब सारी तुरई हुई है अपने खेत में। खा पीकर वो रात को सोने जाते हैं। तभी आधी रात को मौसम खराब होता है और तेज बारिश आने लगती है, और गोविंद के तुरई के खेत के बगल वाली नदी में एक तेज बाढ़ आती है, जिसमें उसके खेत के साथ बाकी सभी गांव वालों की फसल भी खराब हो जाती है। अगले दिन सुबह सारे गांव में हाहाकार मच जाता है। शोरगुल सुनकर गोविंद और गायत्री भी बाहर आते हैं और गांव वालों की बातें सुनकर जल्दी से अपने खेत की ओर भागते हैं। वहां उजड़े हुए अपने खेत को देखकर वो कहते हैं, हे भगवान, ये कुदरत का कैसा कहर हम पर आपने ढाया है। यहाँ ये फसल नहीं उजड़ी बल्कि हमारी जिंदगी ही उजड़ गई। मैं कैसे अपने बीवी बच्चों को पालूंगा। पिछली 3 बार की फसल तो खराब हो ही गई थी। सोचा था इस बार अच्छी फसल हुई है तो अच्छा दाम कमाऊंगा, लेकिन मेरी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हे माँ, एक दिन की खुशी देकर आपने हमें फिर से उसी हाल में ला दिया। अब हम क्या करेंगे? हमने तो अपना सब कुछ इस खेत में ही गंवा दिया। सोचा था अब अपनी बेटी पिंकी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं अपनी बच्ची को कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा। बर्बाद हो गए हम गायत्री। अब पछताने से कुछ नहीं होगा जी। ये गांव ही हमारे लिए मनहूस है। जब से यहाँ आए हैं तब से हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हम ये गांव ही छोड़कर चले जाएंगे जी। अब घर वापस चलते हैं। जैसे ही वो दोनों घर जाने के लिए मुड़ने लगते हैं, तभी पास वाली नदी से एक आवाज आती है, रुको पुत्र, तुम दोनों इस तरह परेशान मत हो। मेरे कारण ही तुम दोनों का तुरई से हरा भरा खेत बर्बाद हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से तुरई का खेत वापस ला कर दूंगी, जिसके बाद तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके लिए तुम्हें नदी के अंदर जाना होगा। वहीं जाकर तुम्हें एक तुरई का खेत मिलेगा, जिसमें कि बहुत सारी सोने की तुरई लगी होंगी। तुम्हारा परिवार बड़ा ही नेक दिल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस खेत का सही से प्रयोग करोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी नदी। शुक्रिया देवी नदी, हम पर अपनी मेहर बरसाने के लिए। इसके बाद वो दोनों नदी में कूदकर उसके अंदर जाते हैं और वहां चमचमाती हुई सोने की तुरई देखकर दंग रह जाते हैं।
वाह वाह वाह, इतनी सारी सोने की तुरई, इससे तो हमारी आने वाली 3 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हमारे तो वारे न्यारे हो गए। इसके बाद वो सोने की तुरैयां तोड़कर घर ले आते हैं और अगले दिन सुनार को जाकर बेच आते हैं, जिससे वो बड़ा सा घर ले लेते हैं और उसमें सुख सुविधा की सभी वस्तुएं होती हैं। अब तो उनकी पिंकी भी खुशी खुशी इतने बड़े घर में खेलती है और साइकिल चलाकर मजे लेती है। और फिर एक दिन शाम के वक्त उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारन आती है, जो दरवाजे के बाहर चिल्लाते हुए कहती है, अरे अंदर कोई है क्या? साहब, हमको बहुत ठंड लग रही है और जोरों की भूख भी। कुछ खाना और कुछ ओढ़ने को दे दो साहब इस भिखारन को। सुनिए, आप जाकर 2 तुरई ले आइए, तब तक मैं उनको भोजन परोसती हूँ। ठीक है गायत्री, ये लो सोने की तुरई, इसके बदले में आपको बहुत पैसे मिलेंगे, और ये कुछ कैश रख लीजिए, आपके काम आएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझ बुढ़िया की मदद करके तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया है। भगवान तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखे। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। उस भिखारन की मदद करके उन दोनों को बहुत खुशी मिलती है। फिर एक दिन गोविंद और गायत्री कहीं जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि एक 5 साल का लड़का सड़क पर बैठा हुआ रो रहा होता है। तभी गायत्री उसके पास जाती है और उससे रोने का कारण पूछती है। क्या हुआ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा और तुम रो क्यों रहे हो? मेरा नाम मोनू है। मेरी मम्मी मेरे पैदा होते ही भगवान के पास चली गई थी, लेकिन अब मेरे पापा भी मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए और उनकी लाश घर पर पड़ी है। मेरे पास उनके अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं है। यहाँ सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। उसकी बातें सुनकर गायत्री और गोविंद की आंखें भर आती हैं और वो उस बच्चे के साथ उसके घर जाकर उसके पिता की लाश को उठाते हैं और विधि विधान से उसका क्रियाकर्म करते हैं। अब बेटा ये तो बताओ, आखिर तुम्हारे पिताजी को हुआ क्या था? हम बहुत गरीब हैं और कई दिनों से हमने कुछ नहीं खाया था। फिर एक दिन पापा कहीं से एक रोटी चुरा कर लाए, तो वो भी उन्होंने मुझे दे दी और वो खुद कुछ नहीं खा पाए, जिस कारण भूख की वजह से उनकी मौत हो गई। इसका मतलब तुम भी भूखे हो? तुमने भी कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया? नहीं। गायत्री और गोविंद अपने साथ उसे घर ले आते हैं और तरह तरह के पकवान उसे बनाकर खिलाते हैं। पिंकी भी मोनू के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। फिर गायत्री गोविंद से कहती है, सुनिए, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मोनू को हम यहीं रख लें। मेरा मतलब है हमेशा के लिए अपने पास अपना बेटा बनाकर। अरे वाह, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। अब मोनू को माता पिता मिल गए थे, तो गायत्री और गोविंद को एक बेटा, साथ ही पिंकी को एक भाई। गायत्री और गोविंद मोनू और पिंकी को बराबर का ही प्यार देते हैं और कभी उन दोनों में भेदभाव नहीं करते थे। साथ ही जब भी उन्हें किसी गरीब की मदद करनी होती, तो वो नदी में से जाकर सोने की तुरई तोड़कर ले आते और इस तरह वो अपने दोनों बच्चों के साथ खुशहाली के साथ जीवन यापन करते हैं। बेलापुर गांव में आत्माराम और उसकी पत्नी गायत्री रहते थे। गायत्री चाय की बड़ी ही शौकीन थी। जैसे ही बारिश का मौसम आता, तब तो वो बस हर वक्त चाय की ही रट लगाती रहती। उसका पति आत्माराम मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता था। गायत्री घर संभालती थी, लेकिन वो चाय की इतनी शौकीन थी कि घर में राशन हो ना हो, लेकिन चाय बनाने का हर सामान हर पल उसके घर में रहता था। उसके पति को जब भी मजदूरी मिलती, तो वो उसमें से राशन के साथ साथ अपनी चाय पत्ती और चीनी एडवांस में हिलाकर रख लेती। इतना सारा चाय बनाने का सामान फिर ले आई? अरे चाय की दुकान खोलने का इरादा है क्या? वाह मेरे पति देव, क्या आइडिया दिया है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो तो तुम्हें सुबह ही पता चलेगा। गायत्री के पास एक पुराना टेबल था। अगले दिन सुबह उसने उस टेबल पर चाय की दुकान लगाने का फैसला किया। वो अपने उस टेबल को घर के बाहर ले आई और उस पर चाय बनाने का सामान रख दिया। मॉनसून का समय था, जिससे मौसम काफी सुहाना हो रखा था। चाय ले लो, सिर्फ 5 रुपए में चाय। आओ आओ, इस सुहाने मौसम में चाय का मजा लो। कुछ ही देर में उसके पास चाय पीने के लिए लोग आने लगे। ठंडी ठंडी हवा, मॉनसून का महीना, सुहाना मौसम और ऊपर से अदरक, इलायची, मसालों वाली चाय। बहन जी, एक कप मुझे भी देना। ऐसे ही देखते सुबह से दोपहर हो गई। आत्माराम गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर आया। सारा दिन बस लोगों को चाय ही पिलाती रहोगी या घर में खाना भी बनाओगी? हाँ तो कौन सी आफत आ रही है?
दिख नहीं रहा बीवी बिजनेस कर रही है, खुद ही जाकर बना लो खाना। लेकिन मेरी माँ, बनाऊं किसमें? चूल्हा तो तुम हथिया कर बैठी हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, आज मेरा काम का पहला दिन है, परेशान मत करो। खाना अब सीधा रात को ही खाना, तब तक इस चाय से ही काम चलाओ। लो, एक कप चाय पियो। नहीं पीनी है तुम्हारी चाय। हे भगवान, मैं क्या करूं इस औरत का। काश कि कोई चाय देने वाला पेड़ होता जो सारा दिन बस चाय ही देता रहता। शाम को जब ग्राहक आने बंद हो गए तो गायत्री ने चूल्हा अंदर ले जाकर रख दिया और उसमें खाना बनाने लगी। साथ ही उसने चाय के पतीले में बची हुई थोड़ी सी चाय को अपने घर के आंगन में लगे पेड़ की जड़ों में डाल दिया। सुबह जब गायत्री आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसकी नजर उस पेड़ पर गई। अरे, एक रात में इस पेड़ पर इतने फल कैसे लग गए? कल रात तक तो इसमें कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ आत्माराम भी आ गया। हाँ, इसमें तो बहुत सारे फल लगे हैं, चलो एक तोड़कर देखते हैं। आत्माराम ने फल तोड़ा तो उस फल में से चाय निकली। इस फल में चाय? अब भला ये कैसे हो सकता है? हाँ, चाय, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। कल तुमने मेरी जड़ में चाय डाली थी, इसलिए अब तुम्हें हर रोज चाय मिलेगी। तुम जितनी चाहो उतनी चाय के फल मुझसे तोड़ सकते हो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हम बिना लागत लगाए ही लोगों को मुफ्त की चाय बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। अच्छा सुनिए जी, ग्राहक आते ही होंगे, तुम जल्दी से इन फलों से चाय निकाल कर केटल में डालो ताकि मैं उन्हें बेच सकूं। उन्होंने जल्दी से केटल में चाय भरी और फिर गायत्री उसे अपने टेबल लगाकर बेचने लगी। गायत्री बहन, आज तुम चाय चूल्हे पे नहीं बना रही? इस केटल में तो ठंडी होगी ना? नहीं भाई साहब, चाय एकदम गर्म है, बस अभी चूल्हे से उतार कर लाई हूँ। इस चाय में बड़ा ही स्वादिष्ट स्वाद है भाई, है? अब गायत्री के ग्राहक और भी बढ़ गए, क्योंकि जो स्वाद उस पेड़ की चाय का था वैसा स्वाद उन्हें और कहीं नहीं मिला। गायत्री अब खूब मुनाफा कमाने लगी। वो हर रोज सुबह फल तोड़ती और उसमें से चाय निकालकर लोगों को बेचती। एक रोज ऐसे ही रात को बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगे और जोरों की बारिश हुई, जिसमें कि उस पेड़ पर लगे सभी फल टूटकर नीचे गिर गए। ये देख गायत्री बहुत परेशान हो गई और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, ये क्या, सारे फल तो नीचे गिर गए। अब मैं अपने ग्राहकों को मुफ्त की चाय कैसे बेचूंगी? सोचा था अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, अब हम कुछ बचत कर पाएंगे, लेकिन लगता है हमें फिर से दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन काटना होगा। इसके बाद गायत्री उदास होकर दरवाजे पर ही बैठ गई और उसकी वहीं आंख लग गई। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो पेड़ फिर से पूरी तरह चाय के फलों से भरा पड़ा है। ये चमत्कार देख गायत्री और आत्माराम बहुत खुश हुए। फिर बारिश के मौसम में भी गायत्री तिरपाल लगाकर चाय बेचने लगी। अब तो भरी बारिश में भी लोग उनके यहाँ चाय का स्वाद चखने जरूर आते। उन्हें उस पेड़ की चाय की लत जो लग गई थी। आत्माराम ने भी अब मजदूरी छोड़ दी और वो भी अब अपनी पत्नी का हाथ बटाने लगा। उन्हें अब बिना लागत के चाय बेचकर खूब मुनाफा होने लगा और अब उनकी गरीबी के दिन दूर होते गए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।